વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં કેબિનેટની બેઠક મળી હતી। આ કેબિનેટની બેઠકની અંદર વન નેશન વન ઇલેક્શનના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જેને લઈને કેબિનેટ બ્રીફિંગની અંદર પ્રસારણ અને સૂચના વિભાગના મંત્રી અશ્વિની वैष्णवे આ અંગે માહિતી આપી હતી। मैं आता हूं लास्ट पॉइंट। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet। and as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, the former president of India, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields। इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इस इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप
सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए, कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में डेवलप क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों आप पूछिए। Sir, Pragya from Times Now. Sir, this is regarding one nation, one election. Obviously, you need to amend the constitution when it comes to one nation, one election. While you do not need ratification by the states when it comes to Lok Sabha and assembly elections to be held together, but for other things like municipality, you need ratification by states, at least 50% of them. How will you conduct that, and when is the process? When do you think that this process will start? Because many parties in the opposition are saying that this is not feasible, and they're opposing it. In fact, 12 of the opposition parties have opposed it. How do you plan to implement it? A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें discussion करिए, detailed discussion करिए, detailed चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। 10 number. Sir, good afternoon. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. Can we expect a 2029 election on this one nation, one election? I'm talking about the Lok Sabha election. And my second question is, what would be the economic implication of this decision? There will be good positive implication, economic implication because of this decision. And we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report. Report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you'll come to know that there is an appointed date. So once that process completes, process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. 80. Sir, this is Payal from Network 18. So just yesterday, the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, you know, when you're talking about the allies are, you're saying, were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 in 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in a hurry. One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who's saying that it because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047, whatever needs to be done will be done. And this is one of those major decisions where, as I said, Sarva Sammati se. Sarva Sammati means everybody is on. 77.
So this is Damini from the Indian Express. Will these constitutional amendments be brought in the next session of Parliament? And are you confident of getting them passed in the current Parliament? As I said, we will start the discussions across the country, various forums. We'll request constitutional experts, we'll request the academia, we'll request citizen groups, we'll request everybody to start discussing this, and then we will create consensus around it. Then we'll bring the necessary laws. Or सर नमस्कार, आई एम दीपक फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। आई आस्क इन हिंदी। कल हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर थे, ही एंड यू बोथ सेड हाउ गवर्नमेंट टुक अ हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ एबोलिशिंग MEP. It happened just before the Maharashtra and Haryana election. Why I'm asking it now? Once you have elections at different time, government has enough elbow room to take corrective steps, which you took. So how are you looking at if one nation one election comes? Governments will have no others, they will have no room to take any corrective step. So which one is better? I absolutely, मैं एकदम क्लियरली आपको कहना चाहूँगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है। वी बिलीव इन कंटिन्यूसली टेकिंग फीडबैक। मैंने आपको कई एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं। वी बिलीव दैट we must take people's opinion in mind into consideration and then decide. So we definitely believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feedback. 121. सर ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि अभी कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अनएक्सेप्टेबल है और ये असंभव है। तो क्या लगता है, क्या विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार इसको लागू कर सकेगी या कैसे ये रास्ता बनाएंगे आप? देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। 176. सर अश्विनी जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर ही आपने कहा कि सर्वसम्मति से, हमने देखा सर्वसम्मति पहले वक्त बिल पर भी था कैबिनेट में, लेकिन जिस तरह के आपके एलाइज बाद में इसके प्रति अपनी अलग अलग पार्टी लाइन पर चले गए, क्या ये सर्वसम्मति अगले शीतकालीन सत्र में जब भी ये बिल आएगा दिखाई देगा? और दूसरा, आपने कहा कि हम पूरे प्रोसेस में कंसल्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी जिसका फाइंडिंग आपने एक्सेप्ट किया आज ही, उसने भी लंबी चौड़ी चर्चा की थी, तो अब फिर और क्या जरूरत है? क्योंकि सभी पार्टियों ने 47 पार्टियों ने अपने रिएक्शन दिया था, 15 छोड़कर बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको लगता है कि इतने दिनों में और बदलाव हो सकता है? चर्चा देखो, कोई भी जब प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, अब उन प्रिंसिपल्स को आगे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रोग्राम्स को आगे इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड कंसल्टेशन के साथ करेंगे। जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे, यस कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए, वो प्रिंसिपल्स को आगे इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए, फिर फेजिंग आउट करनी है। तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा, ये सारी चीजों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए। 278. सभी का। सर सागर हूँ पीटीआई से। मेरा सवाल चंद्रयान 4 मिशन के बारे में है। आपको नंबर। सो आपने कहा
there are some changes in the Chandrayaan 4 mission. I would like the ISRO chairman to highlight the changes that are in the Chandrayaan 4 mission, and how will it actually function. And also, do we have a specific timeline for the Bharat Antariksh Station, the first module to be operational? See, you would have seen Chandrayaan 4 mission is primarily targeted to demonstrate technology to go to moon and come back. The coming back is the highlight of it. Landing there has already been demonstrated in Chandrayaan 3. So that is what is brought in here. But if you have to send a man later in 2040 as envisioned by our Honorable Prime Minister, we need to gather the technology. We need to have confidence on the technology. So primarily Chandrayaan 4 is for that purpose, how to do it at a low cost. So if you have to send man right now, we can't do that. We need to go step by step. So that is primarily the Chandrayaan 4 mission goal. Now you talked about the Bharati Antariksha Station. Yes, there is a definite timeline. The goal given to us by Honorable Prime Minister is that we must have a full-fledged station by 2035. So our plan here is to launch the first module of the Bharati Antariksha Station called BAS-1 by 2028. But for doing that, we have limitations of the launch vehicle capability. So what we can do with the current rocket is what we have proposed in this part of the program. And you have seen that NGLV coming up later. When it comes up, the remaining part of the space station will be built. So the timeline is accordingly worked out. First unit will go in 2028. Remaining part will go in the process, will reach up to 2035. We'll have full-fledged station. Thank you. 211. सर मैं कमलेश हूँ लाइव टाइम से। सर मेरा सवाल है सर, कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, और दूसरा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आपको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से जुटाएंगे आप? मैंने कहा आपसे अब विस्तृत चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तृत चर्चा करके कंसेंसस डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे देश में, इस टर्म में लागू करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने कल आप सबके सामने कहा है। 271. So, I am Shahid Abbas from Informis Media. My question also pertains to One Nation, One Election. Sir, I want to know about will you kindly enlighten us about the practicality aspect of this decision? Let me finish. Say, if a state assembly is elected. नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। एक काम करो आप सबके सब, प्लीज एक बार डाउनलोड करिए रिपोर्ट को, और रिपोर्ट को एक बार सब पढ़िए। सुनो, देखो रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में एक बार आप सब पढ़ लीजिए, डिटेल में डिस्कशन के कई मौके आएंगे, उसमें करेंगे। I am on a point, sir. I am on a point. I want to know, in case if a state government is dissolves after an election of 1 year. So for the remaining 4 years, whether it will be kept into suspended animation, or whether there will be a precedent rule, or how will you will इसलिए कह रहा हूँ रिपोर्ट एक बार पढ़ लो, रिपोर्ट में लिखा है, वो भी लिखा है। हेलो सर, मैं आशुतोष हूँ, नव भारत छत्तीसगढ़ उड़ीसा से। सर, ट्रिपल आईसी जो है वो कब तक मूर्त रूप लेगा और इसमें किस तरीके के कोर्सेज होंगे? अभी तक जो टेक्नोलॉजी की सर पढ़ाई होती है, जैसे आपने प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात की, बहुत महंगी है, तो क्या इन सब चीज़ों पर भी कुछ डिस्कशन हुआ है या इस पर कुछ बातचीत हुई है? बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है, इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन हुआ है, साथ ही साथ जो इसमें टेक्नोलॉजी के लीडर्स हैं उनके साथ भी बात हुआ है, और फोकस इसमें रहेगा ऐसे कोर्सेज को क्रिएट करना जो आज की जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जिसमें एनिमेशन है, वीडियो है, बहुत सारे जो स्पेशल इफेक्ट्स की इकोनॉमी है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, उन सब पे फोकस करके कोर्सेज क्रिएट किए जाएंगे। और नेचुरली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसलिए अफोर्डेबल प्राइस इसमें रहेगा ही रहेगा। इंडस्ट्री की तरफ से जो सपोर्ट है वो कोर्स के कंटेंट को डिसाइड करने में। मान लीजिए, जैसे मैंने गतिशक्ति विश्वविद्यालय का एक एग्जांपल देना आपको उचित समझूंगा यहाँ पे। एयरबस 15,000 इंजीनियर्स जो एविएशन एरोनॉटिकल पे फोकस्ड हो, एयरबस ने एक कोर्स सजेस्ट किया, उसके हिसाब से हमने वो कोर्स गतिशक्ति विश्वविद्यालय जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें लागू किया।
तो इतना अच्छा एक कोर्स बन पड़ा जिस कोर्स से एयरबस विल बी हायरिंग 15,000 इंजीनियर्स who are trained in this. तो इसमें भी, इस इंस्टीट्यूट में भी ये फोकस रहेगा कि किस तरह से जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज है, जैसे कि जो भी बच्चे इसमें विशेषकर क्रिएटिव दुनिया में जाने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मैथ और साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. क्रिएटिविटी एक अलग लेवल की चीज़ है. उस क्रिएटिविटी से संबंधित बच्चों को, कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इससे मिलेगी. और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनेगा. जितना आईआईटीज हैं वैसे ही इंपॉर्टेंट ये एक इंस्टीट्यूट बनेगा. 260. वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेके संसद के शीतकालीन सत्र में क्या कोई भाई विधेयक एक ही लाया जा क्वेश्चन रिपीट सकता है? मत करो ना यार, एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो सबके साथ. भाई मैंने कहा ना, आप चर्चा करेंगे, चर्चा से कंसेंसस डेवलप होगा, फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आएगा आपके सामने स्टेप बाय स्टेप. दूसरा सवाल, गगनयान की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसको, उस और ये एक्सपेंडेड गगनयान है, दोनों में क्या खासियत है? गगनयान प्रोग्राम अभी चल रही है. हमारा पहला मिशन जो एस्ट्रोनॉट के साथ होगा उसका शेड्यूल भी दिया है. फॉर यही प्रोग्राम जो अनाउंस अब किया है कि गगनयान प्रोग्राम का गोल्स में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी डाला. अब तो इस मिशन का नंबर्स तो सिर्फ एक था पहले, अब नाउ 5 मिशंस करना है, हमको लॉन्च करना है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. वहाँ हम डॉकिंग और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेके वहाँ डॉकिंग करना है. ये सभी मिशन उसमें डाला है और इसका स्कोप एक्सपैंड किया है. अब लास्ट क्वेश्चन हो गया. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस. थैंक यू.